बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई खबर आ रही है। क्या युद्ध विराम चल पाएगा? ईरान ने शर्त ये रखी है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर लागू होगा, लेकिन इजरायल ने यह भी कहा है कि लेबनान में ये लागू नहीं होगा। इजरायल ने लेबनान की टार सिटी पर हमला किया, ऐसे में सीज फायर खतरे में पड़ सकता है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, ईरान ने कहा है कि सीज फायर के बाद भी लेबनान पर हमला जारी रहेगा, टायर सिटी पर भी हमला किया गया है, इजरायल द्वारा यह हमला किया गया है। तो ऐसे में फिर सीज फायर के मायने क्या हैं? क्या उससे हम एक्सक्लूड कर दें लेबनान को? वो तो इजराइल तो चाहेगा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन अगर हम अभी तक जो बयान सामने आए हैं, खासतौर से शहबाज शरीफ जो कि मध्यस्थता कर रहे हैं इस पूरे बातचीत की प्रक्रिया को अमेरिका और ईरान के बीच में, उन्होंने ये कहा था कि लेबनान भी इस सीज फायर में शामिल है। तो अगर उन्होंने कहा था लेबनान इस सीज फायर में शामिल है क्योंकि वहां पर सबसे भीषण युद्ध चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, 1500 से भी ज्यादा जो है लोग वहां पर करीब 38 दिन में मारे गए हैं लेबनान में, जो कि सिर्फ 60 लाख आबादी वाला देश है, और करीब 5000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, और इमारतों को पूरी तरह से तहस नहस दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से किया गया है। और उस बीच अभी जो खबर आपने बताई कि टायर सिटी में न सिर्फ बमबारी की है इजराइल ने अभी इस सीज फायर की घोषणा के बाद, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर वार्निंग जारी की है कि टायर सिटी जो कि प्रमुख शहर है दक्षिणी लेबनान का, उसको पूरी तरह से खाली करें लोग, वरना वो खतरे में आ जाएंगे। तो और बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, जिनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया था ईरान के खिलाफ, उन्होंने साफ किया है कि ये युद्ध जो युद्ध विराम है वो सिर्फ ईरान पर जो है लागू है, न कि लेबनान पर। तो जाहिर है कि बहुत, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अभी ये युद्ध विराम हम मान नहीं सकते तब तक, क्योंकि ईरान की ये पहली शर्त थी। अगर कोई भी युद्ध विराम होगा, अगर कोई भी बातचीत होगी, उसमें उनके जो जिनको वो रेजिस्टेंस फ्रंट्स बोल रहा है, जिनमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, हूतीस भी शामिल है, तो वहां पर भी उस बातचीत की प्रक्रिया या सीज फायर वहां पर भी इंप्लीमेंट होगा और वो बातचीत में होगा। और हमने सुबह देखा था लेबनान में जब ये घोषणा हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को एक राहत की किरण दिखी थी कि शायद वो अपने घरों को वापस लौट पाएंगे। यहां तक कि उन्होंने तैयारियां शुरू की थी अपने घरों को वापस लौटने की। लेकिन अब उस बीच जो है, अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो दक्षिणी लेबनान में हो रही है, तो वो साफ दर्शाती है कि जो फितरत रही है बेंजामिन नेतन्याहू की कि वो हर सीज फायर के बाद जो है उसका उल्लंघन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, युद्ध भी खुद शुरू करते हैं। तो ये जाहिर है, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल कैरियर का सवाल है। अगर इस युद्ध को खत्म होना है, तो अगर सबसे ज्यादा ठीक है। क्षति या किसी का लॉस होगा, तो वो सिर्फ इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू का होगा।